नमस्कार साथियों, सीजीपीएससी करंट अफेयर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बाल मनोविज्ञान की श्रृंखला को आगे विस्तार देंगे। तो बाल मनोविज्ञान की श्रृंखला के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे बाल विकास की अवधारणा। किस पर चर्चा करेंगे? बाल विकास की अवधारणा और इसका अधिगम से क्या देखेंगे, संबंध देखेंगे। किसका? बाल मनोविकास की अवधारणा और इसका अधिगम से क्या करेंगे, संबंध पर चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो का। तो पहला टॉपिक हम देखेंगे बाल विकास की अवधारणा। किसका? बाल विकास की अवधारणा पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। विकास की अवधारणा पर चर्चा करेंगे। इसको किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं? बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत हम इसको चर्चा कर रहे हैं। यह सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो यहां से प्रश्न बनने की संभावना है, अर्थात यह आईएमपी टॉपिक है करके आपको याद रखना है। ठीक, तो सबसे पहले हमें पता है कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति कहां से होती है? दर्शन शास्त्र से। किससे? दर्शन शास्त्र से किसकी उत्पत्ति हुई है? मनोविज्ञान की क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है करके हमें पता है, अर्थात दर्शन शास्त्र मनोविज्ञान की क्या है? जननी है। तो दर्शन शास्त्र से किसका हो गया? मनोविज्ञान आया। क्या आया? मनोविज्ञान की क्या हुई? उत्पत्ति हुई। उसके बाद मनोविज्ञान से क्या हुआ? बाल मनोविज्ञान आया। क्या आया? बाल मनोविज्ञान का क्या हुआ? विकास हुआ। तो बाल मनोविज्ञान से एक नवीन अवधारणा आती है, बाल विकास की अवधारणा आती है। किसकी? बाल विकास की अवधारणा आती है। किसकी अवधारणा आती है? बाल विकास की। तो दर्शन शास्त्र के बाद मनोविज्ञान, मनोविज्ञान से बाल मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान से कहाँ जाना है हमको? बाल विकास की ओर हम क्या कर रहे हैं? प्रवेश कर रहे हैं। तो आप समझते हैं बाल विकास क्या है। किस पर चर्चा करते हैं? सबसे पहला टॉपिक बाल विकास पर क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। तो बाल विकास क्या है? तो सबसे पहले हम क्या बोल सकते हैं? बाल विकास मनोविज्ञान की शाखा है। किसकी शाखा है? बाल विकास मनोविज्ञान की क्या है? शाखा है। मनोविज्ञान की क्या है? शाखा है। तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है, बाल विकास किसकी शाखा है? मनोविज्ञान की शाखा है। तो जिसके अंतर्गत हम क्या करेंगे? बालक के विकास के सभी पहलुओं का क्या किया जाएगा? अध्ययन किया जाएगा। किसके? बालक के विकास के। बालक के विकास के सभी पहलुओं का क्या किया जाएगा? अध्ययन किया जाएगा। अर्थात बालक के विकास के अंतर्गत हम क्या देखेंगे? बालक का शारीरिक विकास पर चर्चा करेंगे। किस पर? शारीरिक विकास पर चर्चा करेंगे। ठीक है, शारीरिक विकास पर चर्चा करेंगे। शारीरिक के साथ किस पर विकास पर होता है? बालक का क्या होता है? मानसिक विकास भी चर्चा करेंगे। मानसिक विकास पर क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। देखिएगा, बालक के विकास के अंतर्गत हमको बालक के शारीरिक विकास, अर्थात बाल्यावस्था से लेकर हम कहाँ तक देखेंगे? किशोरावस्था तक चर्चा करेंगे। ये क्या आ जाएगा? शारीरिक विकास हो जाएगा। मानसिक विकास पर चर्चा करेंगे। हम बालक की किस पर चर्चा करेंगे बाल विकास के अंतर्गत? संवेदना पर, संवेगिक चर्चा करेंगे। किस पर? सांवेगिक क्रिया पर चर्चा करेंगे। बालक के सामाजिक विकास की प्रक्रिया देखेंगे। किस पर देखेंगे? सामाजिक विकास पर भी चर्चा करेंगे। सामाजिक विकास के साथ क्या देखेंगे? गत्यात्मक, क्या होगा? गत्यात्मक विकास पर भी क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत हम क्या देखेंगे? संज्ञानात्मक, कौन सा? संज्ञानात्मक विकास पर क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। संज्ञानात्मक विकास के साथ हम किस पर चर्चा करेंगे? भाषी विकास पर, अर्थात बालक के भाषी विकास कैसा होता है उस पर भी चर्चा करेंगे। उसके साथ हम नैतिक विकास पर क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। तो बाल विकास क्या है समझेगा। बाल विकास मनोविज्ञान की क्या है? शाखा है, जिसके अंतर्गत बालक के विकास, किसके? बालक के विकास, अर्थात कौन सा विकास? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सांवेगिक विकास, सामाजिक विकास, गत्यात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भाषी विकास और नैतिक विकास के सभी पक्षों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। तो बाल विकास के अंतर्गत किसका? बालक के विकास के सभी पक्षों का। किसका? सभी पक्षों के अंतर्गत सब क्या आ जाएंगे? ये सब चीज क्या आ जाएंगे? शामिल हो जाएंगे। तो बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जहां बालक के सभी पक्षों का, किसका? सभी पक्षों का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। सभी पक्षों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। उसे क्या कहते हैं? बाल विकास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बाल विकास कहते हैं। तो आप समझ पाए बाल विकास क्या है, उसे क्या कहते हैं? बाल विकास कहते हैं। तो पहला पॉइंट आप क्या लिखेंगे अपने नोट्स में? बाल विकास क्या है? तो बाल विकास मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत बालक के सभी विकासों का, सभी पक्षों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। उसे क्या कहा जाता है? बाल विकास कहा जाता है। तो लिखते हैं हम पहला पॉइंट अपने नोट्स पर। तो बाल विकास क्या है? तो बाल विकास क्या है? मनोविज्ञान की शाखा है। मनोविज्ञान की, विज्ञान की शाखा है। शाखा है। तो ये पहला पॉइंट आपको क्लियर है। ठीक है, मनोविज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत, जिसके जिसके अंतर्गत अंतर्गत बालक के विकास के, जिसके अंतर्गत बालक के विकास के सभी
पक्षों का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है, उसे बाल विकास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बाल विकास कहते हैं। क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। तो आपको क्लियर है बाल विकास क्या है? तो बालक के सभी पक्षों का क्या हो जाता है? अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? बाल विकास कहते हैं। अब यही क्या है बताइएगा? बाल विकास। हम एक चर्चा किए थे बाल मनोविज्ञान, किसका? बाल मनोविज्ञान। किस पर चर्चा किए थे? बाल मनोविज्ञान। तो ये बाल मनोविज्ञान का क्या है? विस्तृत रूप है। कैसा रूप है? विस्तृत रूप है। विस्तृत रूप है करके हमको याद रखना है। तो बाल विकास क्या है? बाल विकास बाल मनोविज्ञान का क्या है? विस्तृत रूप है। तो दूसरा पॉइंट आप नोट में क्या करेंगे? लिखेंगे बाल विकास। कौन सा विकास? बाल विकास बाल मनोविज्ञान का। किसका? बाल मनोविज्ञान का, विज्ञान का विस्तृत रूप है। का ही विस्तृत रूप है। का ही विस्तृत रूप है। ये आपको क्लियर हुआ? तो बाल मनोविज्ञान का विस्तृत रूप ही क्या कहलाता है? बाल विकास कहलाता है। अब थोड़ा समझते हैं बाल मनोविज्ञान और बाल विकास पर थोड़ा सा अंतर है, माइनर अंतर है, इसी को तो समझना है जो इसको क्या करता है? भिन्न बनाता है। तो सबसे पहले समझते हैं बाल मनोविज्ञान। किसको समझते हैं? बाल मनोविज्ञान। विज्ञान किसकी बात कर रहा हूं? बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत। तो ये बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत गर्भ अवस्था से लेकर बाल्यावस्था का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? बाल्यावस्था का। जबकि बाल विकास के अंतर्गत गर्भ अवस्था से लेकर कहां तक? परिपक्वता अवस्था तक क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। तो परिपक्वता अवस्था क्या होता है? सामान्यतः किशोर अवस्था के समय को क्या कहा जाता है? परिपक्वता अवस्था कहा जाता है। आप अब किशोर अवस्था हो क्या? नहीं हो, आपने किस पर प्रवेश कर लिया है? परिपक्व हो चुके हैं। तो बाल मनोविकास के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? बाल मनोविकास के अंतर्गत गर्भावस्था से, कौन सा? गर्भावस्था से लेकर बाल्य अवस्था तक। किसके? बाल्य अवस्था तक का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? तक का अध्ययन किया जाता है। ये बात आपको क्लियर हुआ? किसका? बाल्य अवस्था से लेकर गर्भावस्था तक किसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है? बाल मनोविज्ञान का अर्थात। और कई बुकों में क्या देता है? जन्म से। इसी को क्या देता है? गर्भावस्था की जगह क्या दे देता है? जन्म से। किसमें? कई किताबों में इसको क्या लिखा गया है? बाल्य अवस्था के अंतर्गत क्या होता है? जन्म से लेकर कहां तक? बाल्य अवस्था तक क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है करके लिखा हुआ है। तो हमको याद क्या रखना है? बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत कहां से? गर्भावस्था से लेकर बाल्य अवस्था तक की प्रक्रियाओं का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। और समझिएगा उसके बाद आपको क्या याद रखना है? जबकि, क्या बोल रहा हूं मैं? जबकि मनोविज्ञान के अंदर, किसके अंतर्गत? बाल विकास के अंतर्गत। बाल विकास के अंतर्गत आपको क्या याद रखना है? बाल विकास के अंतर्गत कि गर्भावस्था से लेकर परिपक्वता अवस्था तक का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। किसका? परिपक्वता अवस्था तक का अध्ययन किया जाता है। यही माइनर अंतर है बाल मनोविज्ञान और बाल विकास के अंतर्गत। तो यहां क्या हो जाएगा? गर्भावस्था से। किससे? अवस्था से परिपक्वता अवस्था तक का अध्ययन किया जाता है करके आपको याद रखना है। तो ये छोटा सा क्या है? अंतर है। आप समझ लेते हैं परिपक्वता अवस्था क्या होता है करके। थोड़ा सा आप इसमें समझेगा, इसको तो आगे बहुत विस्तृत चर्चा करेंगे। परिपक्वता अवस्था क्या होता है? सामान्यतः, क्या बोल रहा हूं? सामान्यतः किशोरा अवस्था तक का समय क्या कहलाता है? परिपक्वता अवस्था कहलाता है। तो आपको याद रखना है क्या? सामान्यतः किशोरा अवस्था। कौन सा अवस्था? किशोरा अवस्था तक का समय क्या कहलाता है? परिपक्वता अवस्था कहलाता है। मात्राओं पर ध्यान मत दीजिएगा, माना जाता है। मैं बोलता सही हूँ, थोड़ा लिखता कभी कभी क्या हो जाता है, गलती हो जाता है करके आपको याद रखना है। ठीक है, तो क्या है करके हमने पढ़ा बाल मनोविकास के अंतर्गत गर्भावस्था से लेकर बाल्य अवस्था तक का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। या जन्म से लेकर बाल्य अवस्था तक अध्ययन किया जाता है। जबकि बाल विकास के अंतर्गत गर्भावस्था से लेकर कहां तक? परिपक्वता अवधि तक क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो और थोड़ा सा और समझ लेते हैं, इसकी व्यापक दृष्टिकोण को समझ लेते हैं। बाल विकास क्या क्या देख लेते हैं? व्यापक दृष्टिकोण देख लेते हैं। तो क्या देख लेते हैं? बाल विकास का थोड़ा व्यापक अवधारणा पर चर्चा करते हैं। तो बाल विकास के अंतर्गत बोल रहा हूं मैं, क्या कह रहा हूं? बाल विकास के अंतर्गत
तो बाल विकास के अंतर्गत हम क्या क्या चीजों का अध्ययन करेंगे, समझिएगा। तो बाल विकास के अंतर्गत सबसे पहले शारीरिक विकास पर बात करेंगे। किसकी? शारीरिक शारीरिक विकास पर चर्चा करेंगे। बालक के शारीरिक विकास पर चर्चा करेंगे, ठीक है। इसके अंतर्गत बालक के मानसिक विकास पर चर्चा किया जाएगा। मानसिक विकास पर क्या किया जाएगा? चर्चा किया जाएगा। सब सावेगिक, क्या है? सावेगिक विकास पर चर्चा करेंगे। उसके साथ उसका सामाजिक पहलुओं पर भी अध्ययन करेंगे कि बालक पर सामाजिक पहलुओं का क्या होता है, क्या प्रभाव पड़ता है। उसके बाद देखेंगे गत्यात्मक प्रक्रिया। किस पर देखेंगे? गत्यात्मक गत्यात्मक तथ्यों पर भी क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। बालक के गत्यात्मक तथ्य और संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक को तो मैं पहले चर्चा कर लिया हूं। संज्ञानात्मक तथ्यों पर क्या करेंगे? इसके चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत क्या शामिल होता है? भाषी विकास भी देखेंगे। उसके साथ देखेंगे बालकों के अंतर्गत नैतिक विकास। किस पर देखेंगे? नैतिक विकास। तो बाल विकास के अंतर्गत शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक, सामाजिक, गत्यात्मक, संज्ञानात्मक, भाषी, नैतिक पक्षों के परिपक्वता को ही, ये सब पक्ष हैं, ठीक है। बाल विकास के क्या है? पक्ष हैं। तो समझिएगा बाल विकास के पक्षों में, ठीक है। बाल विकास के अंतर्गत शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक, सामाजिक, गत्यात्मक, संज्ञानात्मक, भाषी, नैतिक पक्षों में परिपक्वता पक्षों में परिपक्वता वता ही क्या है? बाल विकास है करके याद रखना है। क्या है? बाल विकास है। तो आपको प्रश्न पूछेगा, ये तथ्यों को दे देगा, कौन सा तथ्य शामिल होता है करके आप आंसर बता पाएंगे। इसीलिए हम विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं। तो बाल विकास के अंतर्गत शारीरिक, मानसिक, सांवेगिक, सामाजिक, गत्यात्मक, संज्ञानात्मक, भाषी और नैतिक पक्षों में परिपक्वता ही क्या कहलाता है? बाल विकास कहलाता है। तो ये बात आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं बाल विकास का इतिहास पर चर्चा करते हैं। किस पर? बाल विकास की इतिहास पर थोड़ा चर्चा करते हैं, जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। बाल विकास का क्या देखते हैं? इतिहास, अर्थात हिस्ट्री पर चर्चा करते हैं, ठीक है। तो बाल विकास का इतिहास सबसे पहले देखते हैं। बाल विकास का उद्गम कैसे हुआ, ठीक है। बाल विकास का क्या देख लेते हैं? उद्गम। यहां से भी प्रश्न पूछते हैं। बाल विकास का क्या देखते हैं? उद्गम। उद्गम पर क्या करते हैं? चर्चा करते हैं। तो बाल विकास का उद्गम किसके अंतर्गत हुआ? बाल मनोविकास के अंतर्गत हुआ। तो सबसे पहले क्या था? मनोविज्ञान क्या था? दर्शन शास्त्र था। क्या था? दर्शन शास्त्र का के अंतर्गत अध्ययन किया जाता था। दर्शन से क्या आया बताइएगा? मनोविज्ञान आया। क्या आया? मनोविज्ञान का विकास हुआ। अब मनोविज्ञान का विकास कैसे हुआ? प्रयोगशाला के माध्यम से, प्रथम प्रयोगशाला से। फिर क्या हो गया? फिर एक सब्जेक्ट बना, बाल मनोविज्ञान हुआ। क्या हुआ? बाल मनोविज्ञान के रूप में विकास हुआ। और एक नवीन अवधारणा आई। क्या आई? बाल विकास की अवधारणा आई। किसकी अवधारणा आई? बाल विकास की। तो बाल विकास कैसा उद्भव हुआ करके समझना है। दर्शन, दर्शन के बाद मनोविज्ञान, मनोविज्ञान के बाद बाल मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान के बाद क्या हो जाएगा? बाल विकास हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक। तो चलते हैं आगे को। अब यहां देखते हैं एक महान व्यक्ति को, यूनानी दार्शनिक। किसकी बात करूंगा? यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने सबसे पहले बालकों के संबंध में कहा था। क्या कहा था? बालकों के संबंध में क्या कुछ बातें कही थी। तो थोड़ा समझते हैं किसके अनुसार? यूनानी दार्शनिक। तो इसको समझाता हूं, पहले लिख लेते हैं। यूनानिक दार्शनिक, दार्शनिक प्लेटो। किसको याद रखना है? प्लेटो ने सबसे पहले बालकों के संबंध में कहा था। बालकों के संबंध में कहा था। संबंध में कहा था। इसको याद रखना है। क्या कहा था करके आपको याद रखना है। बाल्य अवस्था के प्रशिक्षण का प्रभाव बाद के अवस्था में दिखाई देता है। इन्होंने कहा कि बाल्य अवस्था में जो प्रशिक्षण दिया जाता है उसका प्रभाव क्या दिखता है? आगे के अवस्थाओं में दिखाता है। जैसे आप समझिएगा, आप एक बच्चे हैं तो यहां पर प्लेटो बोलता है कि हम बालक अवस्था में, किस अवस्था में? बालक अवस्था में जिनको हम क्या देंगे? प्रशिक्षण देंगे। अगर आप बाल्य अवस्था में अच्छे से पढ़े हैं तो उसका प्रभाव क्या दिखेगा आपको? अपने अवस्था अर्थात वर्तमान अवस्था में दिखता है ना। जो आप जितने अच्छे से बाल्य अवस्था में आपको प्रशिक्षण दिया है उसके का प्रभाव क्या दिखता है? आगे की अवस्थाओं में दिखता है करके ये प्लेटो जी बताते हैं। तो यहां पर यह क्या कहा? संबंध में क्या कहा था करके याद रखिएगा कि बाल्य अवस्था का, किसका? बाल्य अवस्था अवस्था के प्रशिक्षण का, जो हम बालक के शुरुआती अवस्था में क्या देते हैं? प्रशिक्षण का प्रभाव, का प्रभाव प्रभाव बाद की अवस्था में, किसमें? बाद की अवस्था में दिखाई देता है। अवस्थाओं में दिखाई देता है। ये बात किसने की थी? यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने कही थी। दिखाई देता है करके आपको याद रखना है, ठीक है।
ये रुक गया था। ठीक। तो अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं यूनानी दार्शनिक के बाद। आपको याद रखना है जोहन अमोस अमोस कमिनियस नियस को याद रखना है। किसको याद रखना है? जोहन अमोस कमिनियस को आपको याद रखना है। तो जोहन अमोस कमिनियस को क्यों याद रखना है? क्योंकि 1628 में, कब? 1628 के समय इन्होंने क्या किया? स्कूल स्कूल ऑफ इन्फेंसी की क्या की स्थापना की? स्कूल ऑफ किसकी? इन्फेंसी की क्या की स्थापना की थी। जहां इन्होंने बालकों के संबंध में क्या किया? अध्ययन किया था। क्या किया था? अध्ययन किया था। और कई सुझाव दिए कि प्राथमिक शिक्षा के संबंध में क्या दिए थे? सुझाव दिए थे। तो याद रखना है आपको, सुझाव क्या दिए थे? सुझाव किसके संबंध में दिए थे? प्राथमिक शिक्षा के संबंध में क्या दिया? प्राथमिक शिक्षा के संबंध में क्या दिया था? सुझाव दिया था। सुझाव दिया। और कैसे सुझाव? महत्वपूर्ण सुझाव दिए। ये हो गया हमारा जॉन अमोस कमिनियस के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। उसके बाद हमको समय याद रखना है 1774। किसको? 1774 को आपको याद रखना है। तो यहां पर आपको याद रखना है पेस्टोलॉजी नामक व्यक्ति को। किसको? पेस्टोलॉजी नामक व्यक्ति को। किसको? पेस्टोलॉजी नामक व्यक्ति को याद रखना है। अब पेस्टोलॉजी नामक व्यक्ति को क्यों याद रखना है? क्योंकि इन्होंने बालक का पहला वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया। तो इनके द्वारा बालकों का पर क्या हुआ? पहले बार वैज्ञानिक अध्ययन क्या किया? प्रस्तुत किया। अब ये अध्ययन को इन्होंने किसके माध्यम से किया? एक किताब था इसका, बेबी का बायोग्राफी नामक पुस्तक में इसे क्या किया था? प्रस्तुत किया था। तो आपको यहां पर एक तथ्य याद रखना पड़ेगा। क्या तथ्य है? बालक का पहली बार वैज्ञानिक, कैसा? वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया। किसने? पेस्टोलॉजी ने। ठीक है, प्रस्तुत किया करके आपको याद रखना है। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। अब यह अध्ययन, इसमें आप नोट करके लिखेगा, यह अध्ययन अध्ययन इन्होंने इन्होंने बेबी बायोग्राफी ग्राफी नामक पुस्तक में प्रस्तुत किया। ठीक, किया है। तो आपको प्रश्न पूछेगा वैज्ञानिक अध्ययन किसने प्रस्तुत किया? तो आपको सीधा याद रखना है पेस्टोलॉजी। अब पेस्टोलॉजी किस बुक में किया? बेबी बायोग्राफी में नामक पुस्तक में प्रस्तुत किया था करके आपको याद रखना है। ठीक है, अब उसके बाद थोड़ी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। 19वीं सदी के अंतिम दशक में, किसमें? 19वीं सदी के अंतिम दशक की बात करता हूं। किसके? 19वीं सदी के अंतिम दशक में, अंतिम दशक की बात करता हूं। ठीक है, अंतिम दशक में। तो अब 19वीं सदी के अंतिम दशक में कहां पर बात करूंगा? अमेरिका में। अमेरिका में बाल सुधार आंदोलन एवं बाल अध्ययन आंदोलन क्या हुआ? प्रारंभ हुआ। तो इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? स्टेनली हॉल थे। कौन थे? स्टेनली हॉल थे। इसको याद रखना है, कौन थे? स्टेनली हॉल थे। अब स्टेनली हॉल क्या कर रहे थे बताइएगा? अमेरिका में बाल सुधार आंदोलन और बाल अध्ययन का आंदोलन क्या हुआ? प्रारंभ हुआ। जिसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? स्टेनली हॉल थे। इसी कारण स्टेनली हॉल को बाल मनोविज्ञान एवं किशोर मनोविज्ञान का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। इसको तो आपको भूलना ही नहीं है। तो आप यहां पर पॉइंट क्या लिखना है? याद रखना है अमेरिका में। कहा? अमेरिका में क्या हो रहा था करके समझेगा। अमेरिका में बाल सुधार, कौन सा? बाल सुधार आंदोलन हो रहा था। बाल सुधार आंदोलन आंदोलन था। ठीक है, कौन सा था? बाल सुधार आंदोलन आंदोलन हो रहा था। एक क्या हो रहा था बताइएगा? बाल अध्ययन आंदोलन। कहानी को याद रखिएगा ना। बाल अध्ययन आंदोलन क्या हो गया था? प्रारंभ हो गया था। आंदोलन क्या हो गया? प्रारंभ हो गया। अमेरिका में प्रारंभ हुआ। तो प्रारंभ हुआ तो इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? स्टेनली हॉल थे। तो नेतृत्वकर्ता को भी याद रखिएगा। तो ये जो आंदोलन हुआ इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? ठीक है, नेतृत्वकर्ता कौन थे? स्टेनली ली हॉल थे। कौन थे? स्टेनली हॉल ने क्या किया? इसका नेतृत्व किया था। जो अमेरिका में बाल सुधार आंदोलन एवं बाल अध्ययन आंदोलन हो रहा था इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? स्टेनली थे। तो स्टेनली को ही बाल मनोविज्ञान एवं किशोरा विज्ञान का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। तो एक पॉइंट इसको नोट करके और इसको रट घोलकर आपको पी जाना है। ठीक है, ठीक, इसको याद करना ही है। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है? स्टेनली ली हॉल। किसको याद रखना है? स्टेनली हॉल को ही को ही बाल मनोविज्ञान
विज्ञान एवं किशोरा मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। किशोर मनोविज्ञान, मनोविज्ञान का जनक माना जाता है, विज्ञान का जनक माना जाता है, माना जाता है करके आपको याद रखना है। तो ये हो गया हमारे इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अब देखेंगे, आगे चर्चा करेंगे जो हमारे सब्जेक्ट का महत्वपूर्ण विषय है और इस पर आपको पकड़ बनाना है, ठीक है। बाल विकास के संप्रदाय, किस पर चर्चा करेंगे? बाल विकास, विकास के प्रमुख प्रमुख संप्रत्याय पर क्या करेंगे? संप्रत्याय पर क्या करेंगे? चर्चा, ठीक है। थोड़ा मात्राओं पर आप ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। संप्रत्याय पर क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। अब भाई इसका कहानी है, मात्रा खराब होने का कहानी क्या है करके आपको याद रखना है, ठीक है। तो मात्रा खराब होने का कहानी है कि हम पहले पहली से लेकर तीसरी तक कहाँ पर पढ़े? KG1 KG2 अंग्रेजी मीडियम में पढ़े। उसके बाद इधर से हमारे को मन नहीं हुआ, दुर्ग से भाग गए, लड़ाई झगड़ा करके नाना के साथ रहते थे। उसके बाद जाके गांव में इंग्लिश मीडियम से छोड़कर हम किस में गए? हिंदी मीडियम में। तो एक कहानी क्या होता है, धोबी कुत्ता ना घर का घाट का वाला कहानी होता है ना। तो हमारे को अंग्रेजी ढंग का आया ना तो हिंदी आया। थोड़ा सा एंजॉय करो बीच में, अब थोड़ा सा समझते हैं। तो किस पर चर्चा करेंगे? संप्रदाय पर। तो सबसे पहले देखेंगे दो चीजों पर चर्चा करेंगे। एक होता है अभिवृद्धि, किस पर चर्चा करेंगे? अभिवृद्धि पर चर्चा करेंगे। और एक किस पर चर्चा करेंगे? विकास पर। किस पर चर्चा करेंगे? विकास। अभिवृद्धि का मतलब क्या होता है समझिएगा? ग्रोथ। क्या बोल रहा हूं मैं? ग्रोथ पर समझेंगे। और एक होगा डेवलपमेंट पर। विकास का मतलब क्या होगा? डेवलपमेंट पर, ठीक है। तो इस पर हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। तो यहां से प्रश्न बनेंगे, ठीक है। तो समझेगा, अभिवृद्धि का मतलब क्या होता है? ग्रोथ होता है। क्या होता है? ग्रोथ होता है। तो भाई हम क्या पढ़ रहे हैं? बाल विकास कर रहे हैं। तो बाल विकास के प्रमुख संप्रदाय पर क्या कर रहे हैं? चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या समझ लेते हैं? अभिवृद्धि समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं? अभिवृद्धि, ठीक है। तो अभिवृद्धि क्या है? तो अभिवृद्धि जैसे आप समझिएगा, जब आप पैदा हुए होंगे तो आप छोटे से लड़का थे। कैसे लड़का थे? छोटे से नानू बाबू टाइप से, है ना, लड़का थे। उसके बाद धीरे से आप क्या हुए होंगे बताइएगा? थोड़ा बड़े हुए होंगे, ठीक है। बड़े हुए होंगे तो थोड़ा सा आप क्या हो गया? आकार दिखना चालू हुआ होगा। फिर धीरे से आप क्या हुए होंगे? और बड़े हुए होंगे। इस प्रकार क्या हुए होंगे? इस प्रकार क्या हुए होंगे? बड़े हुए होंगे। अभी आप इस प्रकार की आकृति में दिख रहे होंगे। कोई मोटा हो गया, थोड़ा मोटा कर देता हूँ शरीर को, ऐसा। तो क्या है बताइएगा? शारीरिक अंगों में वृद्धि होना ही क्या कहलाता है? अभिवृद्धि कहलाता है। अर्थात पहले आप क्या थे? लइका थे तो क्या गाना चाहा होगा? गुड्डू के मौसी आए है पलना झुलाए बर। ओका बाद बड़े हो गए, तब फिर स्कूल गए, फिर कॉलेज गए। अब क्या हो गए? आप परिपक्व अवधि में क्या हो गए? आ गए हैं। तो क्या है? आपके शारीरिक अंगों में वृद्धि ही क्या कहलाएगा? अभिवृद्धि कहलाता है। क्या कहलाता है? शारीरिक अंगों में वृद्धि ही क्या कहलाता है? अभिवृद्धि कहलाता है। इसमें याद रखना है किसको? शारीरिक, ठीक है। शारीरिक अंगों में, अंगों में वृद्धि होना ही क्या कहलाता है? अभिवृद्धि कहलाता है। क्या कहलाता है? अभिवृद्धि कहलाता है, ठीक है। इसको याद रखना है, शारीरिक अंगों में वृद्धि होना ही क्या कहलाता है? अभिवृद्धि कहलाता है, ठीक है। अगर किसी अन्य पक्षों में बढ़ोतरी होता है, ठीक है, व्यक्ति के किसी अन्य पक्षों में, जैसे शारीरिक अंगों में वृद्धि होगा, वो क्या कहलाएगा? अभिवृद्धि कहेगा। लेकिन अगर व्यक्ति के किसी अन्य पक्षों में वृद्धि या बढ़ोतरी होता है तो इसे क्या नहीं कहा जाता? अभिवृद्धि नहीं कहा जाता। तो लिख लीजिएगा और एक नोट डालकर, अगर किसी अन्य पक्षों में, क्या बोल रहा हूं? अन्य पक्षों में वृद्धि, वृद्धि या बढ़ोतरी, किसकी बात कर रहा हूं? बढ़ोतरी होती है, होती है, तो उसे अभिवृद्धि, अभिवृद्धि नहीं कहा जा सकता, नहीं कहा जा सकता। इसको याद रखना है, ठीक है। तो अभिवृद्धि का मतलब क्या होता है? केवल शारीरिक अंगों का बढ़ना, हाथ गोड़ मुड़ी पेट सबका बढ़ना ही क्या है? अभिवृद्धि है। आप समझेगा विकास क्या है, ठीक है। विकास क्या है देखते हैं, ठीक है। तो विकास पर डालते हैं, आगे चर्चा करते हैं। किस पर चर्चा करते हैं? विकास पर। तो विकास क्या होता है? विकास परिपक्वता का क्या है? दूसरा नाम है। ये पहला पॉइंट आप याद रखिएगा, विकास परिपक्वता का क्या है? दूसरा नाम है, ठीक है। तो जेम्स के अनुसार क्या होता है? विकास वह दशा है जो प्रगतिशील परिवर्तन के रूप में व्यक्ति में क्या दिखता है? निरंतर दिखता है। तो यहां जेम्स महोदय, किसने? जेम्स महोदय, याद रखिएगा। ड्रेवर,
किसका नाम याद रखिएगा? ड्रेवर, जेम्स ड्रेवर। क्या कहते हैं करके, ये बोलते हैं विकास, विकास वह अवस्था है। क्या बोलते हैं? विकास वह दशा है या अवस्था है करके बोलते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूं, जेम्स ड्रेवर महोदय कहते हैं, क्योंकि ये कथन कई बार पूछा गया है प्रश्नों में। तो ये क्या कहते हैं? विकास वह दशा है जो परिवर्तन के रूप में व्यक्ति में निरंतर देखने मिलता है। जो कहते हैं यहां पर आगे कहते हैं विकास वह दशा है जो परिवर्तन प्रगतिशील, परिवर्तन या क्या बोलते हैं? प्रगतिशील, प्रगतिशील परिवर्तन के रूप में, प्रगतिशील परिवर्तन के रूप में, के रूप में व्यक्ति में, किसमें? व्यक्ति में निरंतर दिखने मिलता है, देखने मिलता है करके आपको याद रखना है, मिलता है। ठीक है, तो अब समझते हैं कैसे निरंतर देखने मिलता है। प्रगति की, प्रगतिशील क्या है? परिवर्तन के रूप में है जो निरंतर देखने के लिए मिलता है। जैसे आप छोटे थे तो आप कहाँ गए? KG 1 गए। जैसे ही आप बड़े हुए तो आप कहाँ गए? पहली में। तो आप में क्या हो रहा है? प्रगतिशील परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा है? फिर आप कहाँ गए? 10th में गए। फिर आप कहाँ गए? 12th में गए। 12th पास हुए तो फिर आप कहाँ गए बताइएगा? कॉलेज गए। और कॉलेज गए तो आप अभी कहाँ गए? PSC। PSC में सफलता नहीं मिल रही है तो हम किधर चले गए? हॉस्टल वार्डन की ओर। तो भाई परिवर्तनशील परिवर्तन के साथ व्यक्ति में निरंतर देखना मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? तो यही तो क्या है? विकास है। ठीक है, वो क्या होता है? विकास वह दशा है जो प्रगतिशील रूप में व्यक्ति में क्या देखने को मिलता है? निरंतर देखने के लिए मिलता है करके देखते हैं। अब देखिएगा, अभिवृद्धि है, क्या है बोला? एक अभिवृद्धि है। तो अभिवृद्धि क्या है बताइएगा? शारीरिक अंगों में क्या होता है? जो परिवर्तन होता है या वृद्धि होता है उसे क्या कहते हैं? अभिवृद्धि। तो अभिवृद्धि विकास के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? विकास के अंतर्गत शामिल होता है। ना कि विकास किसके अंतर्गत है? अभिवृद्धि के लिए। भैया व्यक्ति बढ़ रहा है, अब बढ़ रहा है तो धीरे धीरे क्या कर रहा है बताइएगा? विकास तो भी कर रहा है ना। तो अभिवृद्धि क्या होता है? छोटा पक्ष है, विकास कैसा पक्ष है? बड़ा पक्ष है करके आपको याद रखना है, तभी तो हम अंतर को समझ पाएंगे। विकास और अभिवृद्धि में क्या होता है? अंतर देखना पड़ेगा। उसके बाद एक व्यक्ति का नाम याद रख लीजिएगा, हर लॉक। किसको याद रख लेगा? हरलाक। हरलाक क्या थे? पति पत्नी थे करके याद रखिएगा। हरलाक ने विकास के अंतर्गत गर्भावस्था से लेकर कहां तक? मृत्यु तक 4 परिवर्तन बताए हैं। ठीक है, तो ये हरलाक महोदय ने क्या कहा है? विकास, किसके? विकास के अंतर्गत, इनके द्वारा विकास के अंतर्गत गर्भावस्था से, कौन सा? गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक। कहां तक? गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक। भाई बच्चा किसमें है? गर्भ है। और गर्भ से लेकर मरने तक 4 परिवर्तन बताया है विकास के अंतर्गत। मृत्यु तक कितना परिवर्तन? 4 परिवर्तन को बताया है। कितने परिवर्तन को बताया है? 4 परिवर्तन को बताया है। तो इस पर भी प्रश्न पूछता है कि ये 4 परिवर्तन क्या है? तो 4 परिवर्तन बताता है कि भाई विकास कैसे होगा करके। पहला होता है आकार में परिवर्तन बताया। किसमें? आकार में परिवर्तन बताया। तो भाई विकास क्या है बोला? आकार में परिवर्तन है। पहले ऐसा छुटकू से लड़का थे आप, फिर क्या हुआ? ऐसे बड़ा हुए ढेबल्ला टाइप से। अभी क्या हो गए हैं बताइएगा? आधुनिक मानव अर्थात एनिमल, रणवीर कपूर का। तो क्या हो रहा है? आकार में परिवर्तन है। फिर ये बोलते हैं विकास में गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक पहला परिवर्तन क्या बताया? आकार में परिवर्तन। फिर बताया अनुपात में परिवर्तन। किसमें? अनुपात में परिवर्तन, अर्थात मानसिक परिवर्तन की बात की। अनुपात में परिवर्तन बताया। ठीक है, उसके बाद बोलते हैं ये विकास के अंतर्गत पुराने चिन्हों में परिवर्तन। पुराने चिन्हों की लुप्ति। लुप्ति लिख देते हैं, लुप्तता लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं? लुप्तता। आप अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक है, इसको लुप्त या लुप्तता लिख लीजिएगा। तो किसकी बात करते हैं? पुराने चिन्हों की लुप्तता। भैया आप रहे होंगे शुरू में, जैसे आपका क्या हुआ? जन्म हुआ तो आपके चूंदी क्या थे? छोटे छोटे थे, अर्थात बाल क्या थे? छोटे छोटे थे। लड़का भी बाल क्या होता है? छोटा होता है। धीरे धीरे क्या होना चालू हुआ? बाल बड़ा हुआ। तो पुराने चिन्हों की लुप्तता आई या नहीं आई बताइएगा। जैसे मेरे लिए एक उदाहरण है कि जब मैं देखता हूं अपने बचपन का फोटो, चकचक ले गोरा था। कैसे था? गोरा था। तो पुराना पद चिन्ह क्या था? मेरा गोरा था। अभी मैं कैसे हो गया हूँ? करिया हो गया हूँ। करिया हो गया हूँ अर्थात काला हो गया हूँ। देखकर बुरा लगता है, फेयर एंड लवली भी काम नहीं कर रहा है। तो पुराने चिन्हों की क्या होती है? पद लुप्तता होती है विकास के साथ। ठीक है, आप में भी हुआ होगा। पहले शुरू में कोई गोलंदा भाटा टाइप से पैदा हुआ होगा, एकदम ढूंढूम ले। वो जाकर बाद में क्या हो गया? पतला हो गया। जो क्या हो गया? एकदम क्या होता है? एकदम क्या होता है?
ये क्या बोलते हैं, मुनगा टाइप से रहा होगा, बाद में जाकर क्या हो गया होगा, एकदम गोलंदा भाटा हो गया होगा। तो पुराने पद चिन्हों का क्या होता है, लुप्त होता है। इसने समझना है यार, आप लोग को नहीं समझ पाओगे, नहीं तो एकदम रटते रहोगे तो रुआसी हो जाएगा। चौथा पॉइंट आपको याद रखना है, नए चिन्हों का विकास होता है। क्या होता है, नए चिन्हों का विकास होता है, का विकास होता है। अब नए चिन्हों का विकास कैसे होता है समझिएगा, कहानी को समझिएगा। ये लड़का थे, तो ये मैं एक बच्चा था समझिएगा, ठीक है। शुरुआत में मेरा नाम अज्ञात है और अज्ञात नामक एक बच्चा था करके समझिएगा। शुरू में आया था तो मेरे पास क्या नहीं थे, दाढ़ी मूंछ थे क्या, नहीं थे। अब क्या हो गया है, दाढ़ी मूंछ आ गया है, एक नया प्रकार का क्या आ रहा है, खर्चा आ रहा है, ठीक है। तो समझिएगा, तो नए चिन्हों का विकास हुआ ना। बचपन में जब मैं पैदा हुआ था तो दाढ़ी लेकर पैदा हुआ था क्या, नहीं हुआ था। अब मेरे पास क्या हो गया है, दाढ़ी आ गया। तो नए चिन्हों का क्या होता है, विकास होता है। तो ये हरलाख बोलते हैं, विकास के अंतर्गत गर्भ अवस्था से लेकर मृत्यु तक 4 परिवर्तन होते हैं। एक आकार में होता है, एक अनुपात में होता है, पुराने चिन्ह लुप्त हो जाते हैं और नए चिन्हों का क्या होता है, विकास होता है। यही क्या है करके बताए, विकास है करके। अब समझते हैं विकास और किस पर। ये चुप गया था क्या, एक बार और बोल देता हूं ना। किसमें आकार में परिवर्तन होता है, अनुपात में परिवर्तन होता है, पुराने चिन्हों लुप्त हो जाते हैं और नए चिन्हों का क्या होता है, विकास होता है। ध्यान नहीं दोगे तो दुर्घटना घट जाता है। ये कैमरा है आगे, ठीक है, मोबाइल कैमरा है, ठीक। तो चलते हैं आगे की ओर। अब अंतर देखते हैं, क्या देखते हैं, अंतर देखते हैं। किस में अंतर देखेंगे, अभिवृद्धि। यहां से भी प्रश्न पूछते हैं, अभिवृद्धि। और किस में अंतर देखेंगे, विकास पर। किस पर, विकास पर क्या देखेंगे, अंतर देखेंगे। एकदम आसान है, आप समझ लेंगे तो ये आपके लिए बाएं हाथ का खेल है। अभिवृद्धि और विकास में क्या देखते हैं, अंतर देखते हैं। भाई अभिवृद्धि, जैसे आप छोटे थे, फिर क्या हुए, बड़े हुए, फिर क्या हुए और बड़े हुए। तो ये आपका बढ़ने का प्रक्रिया हमेशा चलता है क्या, नहीं चलता। तो एक निश्चित समय तक होता है। लेकिन आप समझिएगा, पहली थे, दूसरी थे, तीसरी थे, चौथी थे, 12वीं थे, पीएससी थे, जब तक आपके अंदर क्षमता है तब तक विकास क्या होगा, निरंतर चलेगा। तो पहला अंतर क्या है, एकदम सरल है यार, आप समझिएगा। अभिवृद्धि क्या है, अभिवृद्धि एक निश्चित समय तक होता है, एक निश्चित निश्चित समय तक होता है, समय तक होता है। इसको याद रखना, क्योंकि शारीरिक विकास ही क्या है करके बोले हमने, देखा है। अभिवृद्धि क्या है, शारीरिक अंगों का क्या होना, वृद्धि होना ही क्या कहलाता है, अभिवृद्धि होता है। तो एक निश्चित समय तक होता है। लेकिन अभिवृद्धि का अपवाद याद रखिएगा भाई, अभिवृद्धि का भी क्या है, अपवाद है। अपवाद में जैसे कान है और क्या है, नाक है। भाई धीरे धीरे ये बढ़ते ही रहता है। जैसे अमिताभ बच्चन का पुराना पिक्चर देखना और अभी कौन बनेगा करोड़पति का सीजन देखना, थोड़ा नाक बड़ा दिखेगा। तो इसका अपवाद क्या है, कान और नाक है, ठीक है। अब विकास क्या है बताइएगा, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कैसा, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। कथन और कुटों में देता है तो आपको याद रखना है, विकास कैसा है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अब उसके बाद देखिएगा, अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है। अभिवृद्धि क्या होती है, मात्रात्मक होती है, मात्रात्मक, मात्रात्मक होती है, ठीक है, होती है। कैसे मात्रात्मक है, आप समझिएगा। पहले लइकन थे तो 1.5 फुटिया थे, 1.5 फुटिया से 2 फुटिया हुए, 2 फुटिया से कितने हुए, 5 फुटिया, और कई जन तो 6 फुटिया हो जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है बताइएगा, मात्रात्मक है। तो इसको क्या कहा जाता है, मात्रात्मक होता है। अभिवृद्धि कैसा होता है, मात्रात्मक। तो एक गाना सुनिएगा, जिसकी बीबी लंबी उसका भी बड़ा काम है, जिसकी बीबी मोटी उसका भी बड़ा काम है। तो इसको क्या होता है, अभिवृद्धि है। अर्थात इसे मात्रा में क्या किया जा सकता है, नापा जा सकता है, ठीक है। अब मात्रात्मक होता है। भैया जैसे आप पहले क्या थे, 5 फुट के आदमी है करके बोलते हैं, कई 6 फुट के हैं, 7 फुट के हैं करके। तो ये मात्रात्मक होता है। लेकिन क्या होता है, विकास के अंतर्गत क्या है, अभिवृद्धि किसके अंतर्गत आता है, विकास के अंतर्गत आता है। तो विकास और अभिवृद्धि, अभिवृद्धि किसका अंग है, विकास का अंग है। तो ये कैसा होगा, मात्रात्मक भी होगा। कैसे होगा, मात्रात्मक के साथ कैसे होगा, गुणात्मक। क्योंकि अभिवृद्धि पूरे रूप से किसका अंग होता है, विकास के अंतर्गत आता है। तो इसके अंतर मात्रात्मक और कैसे होगा, गुणात्मक दोनों होगा। क्या होगा, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होगा। जैसे समझिएगा, गुणात्मक कहलाए, पहले मैं कम ईमानदार था, अब मैं क्या हो गया, ज्यादा ईमानदार हो गया, क्योंकि निष्पक्ष भाव से पढ़ा रहा हूं, ठीक है। कोचिंगों में तो बातें को छोड़ो, ठीक है। पहले में क्या था, कम ईमानदार था, अब क्या हो गया, ज्यादा ईमानदार हो गया। तो गुणात्मक वृद्धि है ना। इसको माप सकते हो क्या, मेरी ईमानदारी को आप नहीं माप सकते ना। तो ये कैसा है, गुणात्मक और क्या है, मात्रात्मक है, ठीक है। अभिवृद्धि का मापन संभव होता है, संभव है नहीं। पहले आप जैसे नाप रहे हो, 4 फीट थे, धीरे धीरे बढ़ रहे हो, तो इसको कैसे माप सकते हैं, अभिवृद्धि। थोड़ा जल्दी करता हूं, अभिवृद्धि का मापन संभव है। बहुत गर्मी लगता है, पंखा बंद रहता है, अभिवृद्धि का मापन संभव है, ठीक है।
अभिवृद्धि का मापन संभव है, विकास का मापन संभव नहीं है, लिख लीजिएगा विकास का मापन संभव नहीं। अब अपने दिमाग में कहानी बनाइएगा, विकास का मापन संभव नहीं है। थोड़ा रैपिड फायर पकड़ते हैं, संभव नहीं है, ठीक है, संभव नहीं है। अब समझिएगा यहां से थोड़ा एक कहानी, हर एक कॉन्सेप्ट को बताऊंगा ना। अभिवृद्धि रेखीय होता है, क्या होता है? अभिवृद्धि, प्रश्न पूछता है अभिवृद्धि कैसा प्रक्रिया है? रेखीय होता है, रेखीय होता है। अब समझाता हूं भाई, रेखीय होता है तो क्यों होता है, एकदम आसान है। रेखीय होता है तो रेखीय का मतलब सीधा लाइन टाइप से होता है। कैसा सीधा लाइन टाइप से होता है अभिवृद्धि, समझिएगा। तो भैया पहले आप क्या थे, छोटे थे, तो छोटे से फिर बड़े हुए, फिर क्या हुए, बड़े हुए, तो फिर क्या हो गए, ढोमरला टाइप से हो रहे हैं। अभी क्या हो गए हैं भैया, घर में आप सुनते हो कुछ कमात धमात नहीं है, छाती में बैठ के मुंह धरा था, तो बड़ा हुए नहीं, तो एक रेखी में वृद्धि हो रहा है, नहीं होता है। तो अभिवृद्धि कैसे होता है, रेखी वृद्धि होता है। और ये होता है विकास, विकास को याद रखना है। वर्तुलाकार, कैसा, वर्तुलाकार होता है। और वर्तुलाकार का मतलब होता है भैया इस प्रकार, इस प्रकार, इस प्रकार, जैसे स्पाइरल के समान। क्या होता है, स्पाइरल के समान होता है। कैसा होता है, स्पाइरल के समान, इसी को बोलते हैं वर्तुलाकार होता है, स्पाइरल के समान होता है। अब भैया आप समझिएगा स्पाइरल के समान क्या होता है। मैं मनोविज्ञान पढ़ाया, ऐसा ऐसा पढ़ाया, 3 चैप्टर, यहाँ तक आपने क्या कर लिया, रट लिया, और रट लिया उसके बाद फिर आगे तो मैं पढ़ा लिया हूँ ऐसे, यहाँ तक अच्छे से पढ़ लिए, उसके बाद आप रिवाइज नहीं किए तो वर्तुलाकार है ना। तो फिर ये क्या नहीं हो, यहाँ तक तो आपने विकास कर लिया लेकिन उसको रिविजन नहीं किया तो आप भूल गए, तो ये क्या है, वर्तुलाकार है, ऐसे घूमते रहता है, ठीक है, वर्तुलाकार है करके याद रखिएगा। तो अभिवृद्धि का क्या होता है, बाहरी स्वरूप होता है। कैसे होता है, अभिवृद्धि का क्या होता है, बाहरी स्वरूप होता है। जैसे बहादुर लमगोड़वा कहते हो नहीं, वही वाला है। तो वो क्यों लमगोड़वा क्यों बोले, क्योंकि वो दिख रहा है, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, अमिताभ बच्चन टाइप से हो गया तो लंगोड़वा। तो ये इसका क्या होता है, बाहरी स्वरूप होता है, एकदम छत्तीसगढ़िया भाषा में याद रखना है ना। अभिवृद्धि, क्या बोल रहा हूं, अभिवृद्धि का स्वरूप, का स्वरूप बाहरी होता है, स्वरूप बाहरी होता है, बाहरी होता है, ठीक है भाई। किसी का बॉडी से नहीं कर रहा हूं ना, उदाहरण दे रहा हूं भाई। अभिवृद्धि का बाहरी स्वरूप हो रहा है, तो कोई मोटा हो गया तो मोटा कह देते हैं, कोई करिया हो गया तो क्या हो देता है, करिया कह देते हैं। तो अभिवृद्धि का क्या स्वरूप होता है, बाहरी स्वरूप होता है। जैसे मैं काला हूं लेकिन एक ठोक अच्छा चीज लगता है, कम से कम काले हूं, तो मेरा बाहरी स्वरूप कैसा हो जाएगा भैया, अभिवृद्धि है ना, शारीरिक विकास की प्रक्रिया है, करिया आ गया विकास में, ठीक है। तो मैं क्या हो गया, करिया, लेकिन कम से कम काला हूं, इसी कारण खुशी होता है, ठीक है। तो इसका स्वरूप कैसा होता है, बाहरी होता है, ठीक है। अब इसको याद रखिएगा, विकास का स्वरूप मूलतः आंतरिक होता है। कैसे होता है, विकास का स्वरूप मूलतः आंतरिक होता है करके याद रखना है, आंतरिक होता है, ठीक है, आंतरिक होता है। तो पहली से दूसरी गए, तीसरी गए, तो भाई अंता से पढ़े ना, अंता से पढ़े तो निकला, तो इसका स्वरूप क्या होता है, क्या होता है, आंतरिक होता है। यह लिख लीजिएगा, एक संकुचित अवधारणा है, संकुचित संप्रदाय है, प्रत्यय है करके याद रख लीजिएगा, या अवधारणा है, संकुचित अवधारणा है। क्योंकि इसमें क्या बोल रहा है, शारीरिक वृद्धि को ही क्या कहते हैं, अभिवृद्धि। तो इसके अंतर्गत क्या है, लिखिएगा, यह विकास एक व्यापक, व्यापक क्या है, व्यापक क्या है, संप्रत्यय है, संप्रत्यय या अवधारणा है करके आपको याद रखना है, ठीक। अब देखते हैं अभिवृद्धि, थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। अभिवृद्धि का एक निश्चित क्रम होता है, एक निश्चित क्रम नहीं होता। क्या नहीं होता, अभिवृद्धि का निश्चित क्रम नहीं होता है, ठीक है। क्या होता है, निश्चित क्रम नहीं होता, अभिवृद्धि का निश्चित क्रम नहीं होता कि भाई पहले मुड़िज बढ़ेगा करके है क्या, कभी क्या हाथीज बढ़ेगा करके है क्या, या कभी टांग बढ़ेगा क्या है क्या, या कभी पेड़ बढ़ेगा क्या, ऐसा नहीं है, इसका कोई निश्चित क्रम नहीं होता, ठीक है। तो विकास हमेशा सिर से पैर की ओर होता है। किसका, विकास हमेशा सिर की पैर की ओर होता है, ठीक है। इसको याद रखना है, विकास हमेशा किधर से होता है, सिर से पैर की ओर होता है, पैर की ओर होता है। कैसे भैया विकास सिर की ओर से पैर की ओर होता है, तो समझेगा, बच्चा सबसे पहले क्या चालू करता है, सोचना चालू करता है, पहले सोचेगा तभी तो अपने भावनाओं को बताएगा। कि जैसे आप समझेगा गर्मी लग रहा है तो कटहल कटहल के रो देता है, ठीक है, ज्यादा जोर से चिल्लाओगे तो रोगा, तो वो कहां से समझ रहा है, मानसिक प्रक्रियाओं से। कहां होता है, पैर की ओर क्या होता है, विकास होता है, इसको याद रख लीजिएगा। विकास कहां से होता है, सिर से क्या होता है, पैर की ओर होता है। अभी लिख लीजिएगा, एक पॉइंट और याद रखिएगा, अभिवृद्धि, किसको, अभिवृद्धि, अभिवृद्धि विकास का एक भाग है, किसका, विकास का एक भाग है, ठीक है, विकास का एक भाग है करके याद रख लीजिएगा। अभिवृद्धि विकास का एक भाग है, ठीक है। अभिवृद्धि क्या है, विकास का एक भाग है करके याद रखना है। विकास क्या है, स्वतंत्र इकाई है, विकास एक स्वतंत्र इकाई है, लिख लीजिएगा, एक स्वतंत्र इकाई है, स्वतंत्र इकाई है करके याद रखना है, इकाई है करके आप याद रख लीजिएगा। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक, थोड़ा लंबा खींच गया है, ठीक है,
थोड़ा लंबा खिंच गया है तो आप क्या करिएगा, अच्छे से तैयारी करिएगा और आप अपने मन से डाउट निकाल लीजिए कि अरे मन से निकाल लीजिएगा कि यहाँ कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा या नहीं। तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पूरे तरीक़ा से कोर्स कंप्लीट करवाया जाएगा, वो भी निःशुल्क रहेगा। क्या रहेगा? निःशुल्क। अब भाई निःशुल्क क्यों रहेगा? क्योंकि मैं कोचिंग संस्था हूँ नहीं, ठीक है? कोचिंग संस्था हूँ नहीं तो निःशुल्क रहेगा। भाई क्या पैसा लेना है? जीवन में 2 ही चीज़ है। एक होता है जब आपका मन जो चीज़ का है, तो मेरा मन कभी जीवन में पैसा की ओर नहीं झुकाव रखता है, ठीक है? मेरा इच्छा रहता है हमेशा पढ़ाते रहूँ, क्योंकि मैं अपने आप को एंगेज रखता हूँ और मेरे को पढ़ाना क्या है, बहुत पसंद है, इसीलिए मैं पढ़ाता हूँ, ठीक। दूसरा चीज़ है कि सर क्लासेस क्यों नहीं आ रही है? ये प्रश्न मत पूछिएगा, एक ही दिन नहीं आया है ना क्लास, हमेशा आएगा और मेरा प्रयास रहेगा आप समय में अगर मेरे कुछ मित्र साथ दे दिए, तो आपके लिए अलग-अलग सब्जेक्ट चालू कर दूँगा। लोग तो शुरुआत में मेरे को क्रिटिसिज़्म किए थे कि भाई संख्या बढ़ाने में सालों लग जाता है, लेकिन आप सबके प्यार ने ये प्रूव करके दिखलाया कि कागज़ पेन कोई चीज़ नहीं होता, विकास को कभी रोक नहीं सकता। लोगों की सोच क्या है ये मैं नहीं जानता। मेरा सोच है हमेशा जो मैं पढ़ाया हूँ, जो इतने समय से मैंने टीचिंग करा है, करवाया है, उसको मैं क्या है निरंतर आगे बढ़ाऊँ, ठीक? तो आप मन से निकाल लीजिएगा क्लासेस नहीं आ रहा है और क्लास एक दिन नहीं आने का कारण क्या है कि मैं शादी में अपने दोस्त के लिए लड़की खोजने गया था, इसी कारण अपने को लेट हुआ। तो वहाँ पर बहुत सारे ज्ञान मिले हैं मेरे को भी, ठीक है? आगे मैं किसी वीडियो में बताऊँगा जब आप बोर होते रहेंगे। तो अगर यह प्रयास आपको अच्छा लगता है, तो आप क्या कर सकते हैं, चाहे तो लाइक कर सकते हैं, है ना? तो आपको हमारा परिवार को आगे बढ़ाना है, तो आप क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ये सब क्या है आपकी मनोदशा है, चाहे तो आप हैं, ठीक है, मैं आप पर दबाव नहीं डाल सकता, चाहे तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि कमेंट करके आपको बताइएगा, यह सीरीज़ आपके लिए उपयोगी हो रहा है या नहीं। तो भारत माता की जय, जय हिंद। कंप्यूटर का वीडियो आज या कल में आपको मिल जाएगा, निश्चिंत रहिएगा। धन्यवाद।